नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हमने रिकरिंग डिजिट पढ़ा था। रिकरिंग डिजिट में हमने कुछ फार्मूलों को जो है निकालना सीखा था और कुछ उनके ऊपर सवाल किए थे। तो आज भी हमारा रिकरिंग डिजिट का ही पार्ट होगा। रिकरिंग डिजिट भी बोल सकते हैं इसको, या डेसिमल भी बोल सकते हैं। रिकरिंग डिजिट या डेसिमल, ठीक। देखिए, कल जो हमने सीखा था इसमें वो सीखा था 0.6 पे बार, 0.7 पे बार, 0.23 पे बार, 0.237, इस तरह के सवाल जो है कल हमने सीखे थे। इस तरह के सवाल कल हमने सीखे थे। तो आज इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम इससे आगे बढ़ के जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो देखिए किस तरह का होगा। देखिए, आज हम जो सीखेंगे वो इस तरह के सवाल सीखेंगे। 2.07 पे बार, 2.2034 पे बार, इस तरह के कोई से टॉपिक, 2.334 पे बार, 3.123 पे बार, इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं तो उसको निकालना हम आज सीखेंगे। तो किस तरह से निकालते हैं देखिए। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं, देखिए हमारे पास जो है हम 0.0 नहीं, ये तो कल सीख लिया था ना हमने। तो 2.4 इस पे बार, सबसे छोटे से लेकर चलते हैं। 2.04 पे बार, 2.4 पे बार है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2.444444 इनफाइनाइट तक ये चल रहा है। अब इसको हम क्या मानते थे, इसको हम x मानते थे। x बराबर 2.4444, ठीक, 2.444। अब मैंने कल बताया था कि यदि एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 संख्या रिपीट हो रही है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 संख्या रिपीट हो रही है तो 1000 से गुणा करते हैं, 4 संख्या रिपीट हो रही है तो 10,000 से गुणा करते हैं। यानी कि जितनी संख्या रिपीट हो रही है उसमें उतने ही जीरो आएंगे जिससे हम गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ एक संख्या रिपीट हो रही है, संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से गुणा करते हैं। 10x बराबर, जब हम 10 से गुणा करेंगे दशमलव एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 24.444444 इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। अब जो सवाल हमने कल किए थे उसमें क्या देखते थे कि इस चीज की वैल्यू जो यहाँ पर 0 होता था, यहाँ क्या होता था, यहाँ 0 होता था। तो हम कल वाले सवाल में इस तरह से कर लेते थे, तो यहाँ x मान लेते थे, वो इधर जाकर कट जाता था। लेकिन यहाँ इस तरह से नहीं कर सकते, यहाँ हम जो है इस तरह से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि यहाँ हमने x को 0.24 नहीं मानना था, 2.24 मान रखा है। अगर हम इसको ऐसे भी कर दें तो इसकी तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास जो वैल्यू है वो 2.04 की है, 0.04 की नहीं है। तो कैसे करते हैं देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। जब 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 9x, यहाँ बचेगा 9x, ठीक, बराबर। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ होगा 24.4444। अगर मान लीजिए हम वैसे ही करके देख लेते हैं
10x, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। ये है x बराबर 2.4444 डैट ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, माइनस कर रहे हैं, घटा दो, ये बचेगा 9x बराबर, अगर मान लीजिए कोई संख्या है उसको हमने ऐसे किया 24.4, 2.4 माइनस करना है तो 4 में से 4 गया 0 होगा, ये 22 बचेगा। तो इसी तरह से जितने 4 यहाँ है इतने 4 तो नीचे भी होंगे, जितने 4 यहाँ है उतने ही 4 नीचे होंगे। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये, इससे ये, इससे ये, क्योंकि 0 माइनस का निशान है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 22, क्या बचेगा 22। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 22/9, 22/9। यदि यहाँ आकर कुछ चीज़ कटती है तो उसको काट लेते हैं, नहीं कटती है तो ऐसा का ऐसे ही उस चीज़ को लिखा छोड़ देते हैं, ठीक। देखिए ये तो आपको सिखाने का मेथड था, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से सॉल्व थोड़ी करेंगे उस चीज़ को। उस चीज़ को सॉल्व करने का अलग मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है वो देखिए, मान लीजिए आपके पास 2.4 है, इस पे बार है। तो कल मैंने आपको एक सवाल इस तरह का कराया भी था कि इसको लिख सकते हैं 2 प्लस के 0.4 और 4 पे बार, 2 प्लस के 4/9 इस तरह से लिख सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए 9, 9 दूनी 18 प्लस के 4, 18 4 22, 22/9। ये है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेथड और ये है आपको सीखने का मेथड कि किस तरह से ये संख्या निकल कर आई है, ठीक। तो आप एक बार इस चीज को देखिए, यहाँ भी x की वैल्यू 22/9 आई थी और यहाँ भी 22 इस चीज की वैल्यू आई है, क्योंकि हमने ही इसको x माना था। x की वैल्यू है 2.4 पर बार। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। अब अगली चीज देखते हैं। मान लीजिए कि अगली चीज है आपके पास 2.24 पर बार, 2.24 पर बार, ठीक। इसको मान लीजिए x और इसको लिख सकते हैं 2.24242424, ये चलेगा इनफाइनाइट तक, ये चलेगा इनफाइनाइट तक। अब करते क्या हैं कि हम देखते हैं कि कितनी संख्या रिपीट हो रही है। तो संख्या रिपीट हो रही है दो संख्या रिपीट हो रही है। तो हमने आपको बताया था कि जब 2 संख्या रिपीट होती है तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, 100x बराबर 100x बराबर, जब इधर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव जो है 2 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 224 डैट ये चलता रहेगा। अब वही चीज समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 जब हम करेंगे तो 100x बराबर 224.242424 चलता रहेगा। अब समीकरण क्या है, 1 क्या है, 2.242424, ये भी चलता रहेगा, ठीक। घटाना है तो ये हो जाएगा 99x बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.0 क्योंकि ये कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी निकल कर, x की वैल्यू आ जाएगी 222/99, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। यदि हम इसको उस दूसरी तरह से सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 2.24 0.24 पर बार, तो 2 प्लस के 24/99, ठीक, 24/99। अब 99 हमने एलसीएम लिया
तो 99 लिया तो 99 दूनी 198, 198 और 24, 8 और 4 12, 1 हासिल, 9 और 2 11, 1 12, 1 हासिल, 1 और 1 2, 222/99, 222/99। इस चीज को आप देखिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक चीज को खोल के बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्टकट बता दिया और ये नहीं बताया कि ये चीज आई कहां से है। प्रत्येक चीज बता रहा हूं कि ये चीज यहां से आई है, कैसे निकल कर आई है ये भी बता दिया है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकल कर आ जाती है, उसको ध्यान से देखना आप। देखिए, अगला सवाल जो आ जाता है वो इस तरह से आ जाता है, जैसे 6.23 इस पे बार हो जाता है और बीच में संख्या रह जाती है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 6.233333 ये चलती रहती है। इसको भी हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। इसको भी हमने x मान लिया, इसको भी क्या मान लिया, इसको भी x मान लिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या तो रिपीट हो रही है, लेकिन संख्या रिपीट होने से पहले एक संख्या और है जो रिपीट नहीं हो रही, जिस पे बार नहीं था। सबसे पहले उसको बाईं तरफ लेकर आना है। जब हम उसको बाईं तरफ लेकर आएंगे तो बाईं तरफ आने का मतलब है 0.1 अंक उधर खिसकना। तो 0.1 अंक उधर कब खिसकेगी, जब हम इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा कर देते हैं, 10x बराबर 62.333, इस तरह से चलता रहता है। अब यह संख्या वही आ गई है जो हमने पहले सवाल में की थी। संख्या 1 रिपीट हो रही है बार बार, तो फिर दोबारा हम इसमें क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 100x बराबर 6233333 इस तरह से हो जाती है। अब ध्यान रखना कि हमें समीकरण 1 ये वाली माननी है, समीकरण 2 ये वाली, ये नहीं माननी, ये वाली नहीं माननी, ये 2 माननी है। क्यों? क्योंकि हमने जो है यहाँ से यहीं तो जो संख्या रिपीट हो रही थी उसको बाईं तरफ पहुंचाया, 0.1 अंक उस तरफ। क्योंकि ये तो हमने क्या काम किया, इस फॉर्म को बनाने के लिए, इस फॉर्म को 62.3 बार को, इस फॉर्म को बनाने के लिए 10 से गुणा की थी, इस फॉर्म को बनाने के लिए 10 से गुणा की थी। तो समीकरण ये वाली ना मान के ये वाली मानी जाएगी। ठीक, अब क्या करते हैं, वही 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो क्या करते हैं, 100x बराबर 62333 यहाँ क्या माना, 10x बराबर 62.333 करना क्या है, माइनस, घटा दीजिए, इससे ये कट जाएगा। 90x बराबर 3 में से 2 गए, 1 बचा, इधर हासिल लिया, 6 बचा, 5 बचा। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 561/90। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से देखिए, आप जो एग्जाम में करना है क्वेश्चन को वो किस तरह से करेंगे। देखिए, उसको करने का मेथड है, हमारे पास था 6.23 और 3 पर था बार, तो इसको हम वही 6 प्लस के 2 3 दशमलव इस पे बार। तो मैंने आपको कहा था कि इसको करने के लिए 23 माइनस 2/9 और 0, यानी कि जिस संख्या पर बार नहीं है वो संख्या पूरी संख्या में से घटा देंगे, वो जिस संख्या पर बार नहीं है वो संख्या पूरी संख्या में से घटा देंगे, और जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 और जितने पे नहीं है उतने 0। इस चीज को इस तरह से लिखेंगे। तो 9 छंग 54, 540 प्लस के 21/90, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 561/90, दोनों सेम है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको इसका विस्तार रूप भी बता दिया
और इसका एग्जाम में करने का मेथड भी बता दिया। इस तरह के हम एक दो सवाल शायद कल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और इस तरह के सवाल को करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन सवालों को करा जाए। चलते हैं, देखिए। देखिए, पहला सवाल है, क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.856 और 56 पर है बार, 8 पर नहीं है, प्लस के 3.74 और 74 पर है बार, प्लस के 5.8756 और 6 पर है बार। देखिए, सवाल इस तरह का मैं आप कल भी करा चुका हूँ। इस तरह का सवाल मैं आपके लिए कल भी करा चुका हूँ। देखिए, मैंने बेसिक मेथड भी बताया, मैंने एडवांस मेथड भी बताया, लेकिन हम बेसिक मेथड नहीं अपनाएंगे। अब हम जो अपनाएंगे वो एडवांस मेथड अपनाएंगे। तो एडवांस मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बताया था कि 3 खाने बना लेते हैं, और 3 खानों में बीच वाला खाना किसका होता है कि जितनी संख्या पर बार है उनका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, 2 संख्या पर बार है, यहाँ लिख लेते हैं 2, फिर 2 पर बार है, यहाँ लिख लेते हैं 2, फिर 1 पर बार है, यहाँ लिख लेते हैं, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 2, 2, 1 का एलसीएम जब लेंगे तो उसका एलसीएम आएगा 2। देखिए, अधिकतर सवाल में 2 या 3, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। 2 या 3 से ज़्यादा आपसे कभी पूछेगा नहीं। पूछ लिया तो वो भी बता देंगे, देख लीजिए आप, लेकिन मैक्सिमम जो पूछेगा वो 2 या 3 एलसीएम ही आएगा, उसका ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, कितना है 2, तो 2 कांटे हम यहाँ लगा देते हैं, 2 कांटे हमने यहाँ लगा दिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 संख्या पर बार नहीं है, यहाँ 0 पर नहीं है, यहाँ 1, 2, 3 पर नहीं है। तो मैक्सिमम इनमें से क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ 3। मैक्सिमम क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ इनमें से 3 संख्या पर बार नहीं है, तो 3 कांटे यहाँ लगा देते हैं। अब 2 कांटे हम यहाँ आंसर को बिल्कुल एक्यूरेट लाने के लिए लगा देते हैं, ठीक। यदि हम ये 2 कांटे नहीं लगाए तो आंसर थोड़ा बहुत हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। और आंसर ऊपर नीचे होने का मतलब है, यदि ऑप्शन में वो आंसर दे दिया तो आप उसको गलत करके आ जाएंगे, ठीक। देखिए, अब हम इसको लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने हैं, 0.8, तो 0 अब यहाँ लगाएंगे, अब यहाँ लगाएंगे। यदि कोई नहीं होता दशमलव यहाँ लगते हैं, दशमलव यहाँ लगाएंगे। देखिए, 8 यहाँ लिखेंगे। अब कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 5, 6, इसको हर जगह रिपीट करा देंगे, 5, 6, 5, 6, 5, 6, ठीक। देखते हुए चलना, बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से सुनना उस चीज को। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप करना क्या चाहते हैं। यहां देखिए क्या है, 3, यहाँ 0 था तो 0 लिख दीजिए, यहाँ 3 दशमलव क्या है, 74, तो 74 को रिपीट कर दीजिए आप बार बार। जहां भी आपसे रिपीटेशन कह रहा है वहीं करते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए 5, यहां कहा उसने 875, तो ये हमने मैक्सिमम संख्या थी, इसको उतार दीजिए, बाकी जो बचा है उसको रिपीट में लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है, निशान है हर जगह प्लस का, तो प्लस कर देते हैं, जोड़ते इधर से। 6 दूनी 12, 12 7 19, 6 दूनी 12, 12 7 19, 1 हासिल इधर। 5 दूनी 10, 16, 1 हासिल।
19 और 1 20, 2 हासिल, 5 2 11, 11 6 17, 1 हासिल, 7 6 कितना हासिल है, 5 2 10 17, हाँ 6 दूनी 12, 12 7 19, 1 हासिल, 5 17, 1 हासिल, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 और 1 24, 24 का इतना, 5 और 8 2 10, 10 दशमलव, ये हमारा निकल कर आया। इतनी चीज एक बार आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल ध्यान से देखिए इतनी चीजें आप। अब जो हम इसका आंसर लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, जो आंसर होगा वो होगा 10.47970, और जिसका हमने एलसीएम लिया था और जो संख्या हमारी निकल कर आई उसी संख्या पर बार लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है आपका एडवांस मेथड। सिर्फ इतना सा काम करना है आपको और आपका आंसर आ गया। आप देख लीजिए, दोबारा बता देता हूं। देखिए, जितनी संख्याओं पर बार है उतना हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 संख्या पर बार है, 2 संख्या पर बार है, 1 संख्या पर बार है, 2 2 1, और इनका क्या ले लेते हैं हम, इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जब हमारा निकल कर आ जाएगा तो हम उतने कांटे बीच वाले नंबर पे लगा देते हैं, बीच वाले खाने पर हम उतने जो है कांटे लगा देते हैं जितना हमारा एलसीएम आया, यानी कि उतनी संख्या हमें बीच में लेनी है। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले वाले खाने पर हम देखते हैं कि कितनी संख्याओं पर बार नहीं है। तो यहाँ देखते हैं 1 0 3। अब उसमें से भी हमें क्या लेना है, मैक्सिमम कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, मैक्सिमम कितनी संख्या, यानी कि मैक्सिमम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन पर बार नहीं है। तो देखते हैं 3 संख्या ऐसी है, 3 हमने उतार ली। अब क्या करते हैं कि एक संख्या हमारी रिपीट नहीं हो रही और 2 संख्या रिपीट हो रही है। जो संख्या रिपीट नहीं होती उसको एक बार, जो रिपीट होती है उसको बार बार उतारते चले जाते हैं। सीरियल वाइज उतारनी है, यानी कि जिस टर्म में यहाँ लिखी है उस टर्म में ही हम उतारते चले जाते हैं। अब यहाँ क्या था, यहाँ कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट नहीं होती। दोनों संख्या रिपीट होती है दशमलव के बाद, तो दोनों संख्याओं को हम रिपीट करा देते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको क्रम से रिपीट करानी है। 7 4 7, ऐसे नहीं कि दोबारा यहाँ 7 4 लिख दो, नहीं, 7 4 7 4 7 4 7, इस तरह से आपको रिपीट करानी है। 5.875, ये आपकी जो है रिपीट नहीं हो रही थी, और यही मैक्सिमम संख्या थी जो मतलब जो है रिपीट नहीं हो रही थी। ठीक, मैक्सिमम संख्या भी यही थी। बाकी जो संख्या रिपीट हो रही है उसको आगे रिपीट कराते चले जाओ, इन सबको ऐड कर दो। अब जो संख्या बाद में बचेगी इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि ये हमारा जो है एक्यूरेट लाने का था। यही संख्या हमारी जो है रिपीट होगी बार बार। आप घर में इसको बेसिक मेथड से निकाल के देखना, यही आंसर आएगा। ठीक, देखिए इसको एक बार आप। ठीक है, आई समझ में? देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं मैं। देखिए, एक देखना बोतल का लगेगा 3.98 इस पे बार प्लस के 1.567 और इस पे बार। देखिए, इनको जोड़ना है, वही अपना बेसिक मेथड अपनाइए। बेसिक मेथड जब देखिए, अगर आप इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो आपको इस तरह से करना होगा। 3 प्लस के 98/99 प्लस के 1 प्लस के, फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 56,7,999, 3 और 1 4 प्लस के 99 इस तरह से इसको इससे भाग करनी होगी, फिर इसको इससे गुणा करनी होगी। तो ये बहुत लंबा मेथड निकल जाता है हमारा, लेकिन गुणा भाग में हम यहाँ घूम सकते हैं। तो इस तरह से ना करके इसको हम इस तरह से करते हैं एडवांस मेथड से। एडवांस मेथड क्या है कि हम जो है 3 खाने खींचते हैं, देखते हैं कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है।
3 संख्या पे बाहर है, इनका ले लेते हैं एलसीएम। देखिए आ गया वही क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा था कि 6 अंकों वाला भी करा देते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन निकल कर आ गया 6 अंकों का। तो एलसीएम कितना आया 6, तो 6 कांटे हम यहाँ लगा देते हैं, 6 कांटे हम यहाँ लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं मैक्सिमम कितनी संख्या पर बार नहीं है, तो कोई संख्या ऐसी नहीं है, ठीक। अब क्या करते हैं, 3 है, 3 यहाँ लिखो, 9 8 9 8 9 8। अब 2 हम इधर ले लेते हैं, 9 8। क्या करते हैं 1.567 5 6 7 5 6, बस क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 एक हासिल, 15 एक हासिल, 9 7 16 एक हासिल, 10 6 16 एक हासिल, 9 और 5 14 एक हासिल, 17 एक हासिल, 9 और 6 15 एक हासिल, फिर यहाँ पे लिया 15 एक हासिल, 0.34 और 1 5। देखिए इस चीज़ को आप एक बार, इस चीज़ को देखिए आप एक बार, समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 5.55746 और इस पे बार, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। देखिए आप, बहुत ही आसान मेथड है, कोई इसमें भारी नहीं है कोई भी कि आपकी समझ में ना आए। 1-2 क्वेश्चन आप घर में निकाल लेंगे तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जोड़ ही है, जोड़ जहाँ दे रखा है घटा वहाँ घटा है, नहीं तो जोड़ ही है। ऐसा नहीं है कि यह आसान मेथड है, सॉरी भारी मेथड है। आठ पे बार प्लस 3.4567 पे बार प्लस के 2.88 पे बार। देखिए वही है अपना एडवांस मेथड, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं कितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या पे बार है, 1 2 3 3 संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है। इनका क्या लेते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 3। एलसीएम निकालने में आपको एलसीएम और एचसीएफ की जो क्लास होगी उसमें सिखा दिया जाएगा, आता भी होगा शायद। तो कितने हैं, 3, 1 2 3, 2 यहाँ ले लेते हैं। अब मैक्सिमम कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, मैक्सिमम कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, 1 2 3 4 1 0, तो मैक्सिमम क्या है 4, तो 1 2 3 4, ठीक। अब हमें दशमलव कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से दशमलव शुरू करना है यहाँ से। पहले क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8, ठीक। 3.4 5 6 7 5 6 7 5 6, 2.8888888888। इनको क्या करना है, जोड़ना है बस। 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 हासिल। 10 18 18 5 23, 2 हासिल। 10 18 18 7 25, 2 हासिल। 10 18 18 6 24, 2 हासिल। 10 18 18 5 23, 2 हासिल। 10 7 दूनी 14 24, 2 हासिल। 16 22, 2 हासिल। 10 20, 2 हासिल। 10 18, 2 हासिल।
3 और 3 6, 6 और 2 8 और 10, 3 1, ये आ गया। इस चीज़ को देखिए आप, ठीक। तो आपका जो है आंसर आया वो आया 130.8024 और 345 इस पे बार, ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया। करना कुछ नहीं है, जोड़ना है। 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 16 यानी जोड़िए 2 हासिल आ गया 10, 10 8 18, 18 5 23, 2 हासिल 8 2 10, 10 18, 18 5 25, 2 हासिल 10 18, 18 6 24, 2 हासिल 10 8 18, 18 5 23, 2 हासिल 10 7 दूनी 14, 24 2 हासिल 10 6 दूनी 12, 22 2 हासिल 10 5 दूनी 10, 2 20, 2 हासिल 20, 2 हासिल 10 10 4 14, 4 20 14, 4 18, 18 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 1 9, ओहो गलती हो गई भैया, 129 हो गए। हाँ, ये सब जगह 2 2 आ रहा था, तो यहाँ भी 2 जुड़ गया, 129 129.8024345 पर बार। इस तरह से आप यहाँ निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ अगर मान लीजिए इस चीज़ को ना लें, इस चीज़ को ना लें, तो यहाँ गलती हो सकती है। 8 दूनी 16, 16 और 7 16 17 18 19 20 21 22 23, 3 आ गया यहाँ, 2 हासिल, 8 से 14, तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा, बाकी तो सही रहेगा। यहाँ आपका 3 आ जाएगा, और 3 आते ही अगर क्वेश्चन में 3 दिया होगा वहाँ आप मार खा जाएंगे, क्योंकि घुमाने के लिए कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर तो, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 22.4 इस पे बार प्लस 11.567 पे बार माइनस दे दिया यहाँ 33.59 पे बार। बार का ध्यान रखना है आपको, कभी भी आपको इस तरह से बार नहीं देगा 11.567 इस पे बार दे दिया, इस पे बार दे दिया, बीच वाली संख्या छोड़ दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं देगा। तो इस तरह से देगा 5 6 7 पे बार, 11.567 पे बार, इस तरह से देगा। आपसे इस तरह से भी नहीं देगा 11.567 और 11 पे बार। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप इसका मतलब भी समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। एक बार बता देता हूँ मैं, देखिए कभी कभी ऑप्शन में टकरा जाती है ये चीज़ें। तो इसका मतलब होता है, मान लीजिए अगर आपको 11.567 है और 11 पे बार दे दिया, तो इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में ये होता है, बस और कुछ नहीं है। इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में होता है कि यह संख्या निगेटिव है, ये संख्या निगेटिव है, ऋणात्मक संख्या है अगर 11 के ऊपर बार है। कभी कभी आपसे दे दिया जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन में आपसे इस तरह से दे दिया जाता है, ठीक। देखिए हमने क्वेश्चन को लिख दिया है, क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम 1 2 1, तो कितना आया एलसीएम, 2 आया एलसीएम 2 आया तो 2 काटे, 2 इधर लगा दो। मैक्सिमम कितने पर नहीं है, 0 1 1 1 काटा लगा दो, दशमलव यहाँ लगा दो, ठीक। करते क्या है, 4 4 4 4 4 11.567 67
33.59999। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये घटानी है हमें, ये जोड़नी है, ये जोड़नी है और ये घटानी है। कभी आप सबको ही जोड़ दें, ये घटानी है तो कैसे करते हैं, देखिए 7 4 11, 11 में से 9 गए, 2 बचा। 6 4 10, 10 में 9 गया, 1 बचा। 7 4 11, 2 बचा। 6 4 10, 1 बचा। 5 4 9, 4 बचा। 2 और 1 3, 0। 2 और 1 3, 0। तो आया 0.412 इस पे 12। बस इतना सा काम करना है। सिर्फ इतना सा काम करना था। और आप अगर इसे बेसिक मेथड से करते हैं, आप कहीं ना कहीं इसमें गारंटी देता हूँ उलझने का काम जरूर करते। अगर आप इसे बेसिक मेथड से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उलझने का काम जरूर करते हैं। ये एडवांस मेथड सबसे बेस्ट मेथड है और आपका चुटकी बजाते आंसर निकालने का मेथड है। ये सबसे पहले जोड़ना है, फिर जो घटाने की चीज़ है उसको घटाना है। यानी कि 7 4 11, 11 में से 9 गए, 2 बचा। 6 4 10, 10 में से 9 गए, 1 बचा। 7 4 11, 9 गए, 2 बचा। 6 4 10, 10 में 9 गया, 1 बचा। 5 4 9, 9 में से 5 गए, 4 बचा। 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0, 2 1 3, 3 में 3 गया 0, 0.412 पर 12। सिर्फ इतना सा काम था, आपको करना है। ठीक, आशा करता हूं कि आपकी ये एडवांस मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो छोड़कर नहीं आएंगे, ऐसी आशा करता हूं। बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन दे दिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.477 पे बार प्लस के 0.5 03 3 पे बार माइनस के 0.399 पे बार 9 पे बार है, हाँ 9 पे बार गुणा 0.88 पे बार। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ इसने क्वेश्चन को घुमा दिया, देखिए गुणा का निशान दे दिया। अब गुणा का निशान दे दिया तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं। अलग से इस चीज़ को सोल्व करते हैं तो ये आता है 39 - 3/90 गुणा 8/9। यह आया 36, 36/90 गुणा 8/9। 9 चौक 36, 8 चौक 32। यह आया आपका 32/90। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, एक चीज़ कान खोल के सुन लेना कि इसका आंसर हमें बार में ही लेकर आना है, ऐसे नहीं रखना। इसका आंसर हमें बार में ही लेकर आना है क्योंकि हमें आगे भी सोल्व करना है। तो हमें इसका आंसर बार में लेकर आना है। देखिए कैसे लाएंगे। हमें पता है 2 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है कि हमने जो है जैसे ऊपर किया, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े, हम देखते हैं कि यहाँ है 90 का मतलब है कि एक संख्या पर बार है और एक संख्या पर बार नहीं है। मतलब कि 2 संख्या है A और B, यानी कि B पर तो बार है लेकिन A पर बार नहीं है। B पर बार है, A पर बार नहीं है। यह इस चीज को दर्शाता है। कैसे, देखिए जब हमने 399 पे बार को सोल्व किया तो 39 - 3 यानी कि पहली वाली, तो इस वाली को क्या लिखेंगे, तो AB - A/90 इस तरह से लिखेंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या चीज देखनी है कि इसमें हमने A घटाया, तो A क्या है इसमें, A है इसमें 3, तो हमने 3 घटाया। अब हम किस संख्या में से 3 घटाएं कि 32 यानी कि 32 आ जाए, तो हम 35 में से ही तो घटाएंगे, 35 में से तो ही घटाएंगे। समझ में आई। हम 35 में से अगर 3 घटाए, पहली वाली संख्या घटानी है, A घटाना है। हमने A घटाया, A की अगर इसकी हम तुलना करते हैं तो A यहाँ 3 है, हमने 3 घटाया। अब 3 घटाने का मतलब है कि हमें लाना 32 है,
हमें लाना 32 है और किस संख्या में से 3 घटाए कि 32 आ जाए, तो संख्या है 35। 35 में से 3 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो अब हम जब इस पड़ाव पे पहुंच गए, इस पड़ाव पे आ गए, ये दोनों एक पड़ाव है। अब इस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो ये 3, 5 और इस पे बार हो सकता है। ये चीज देखिए आप, एक बार और समझा देता हूं। हमारा निकल कर आया था 32/90, 32/90। और जब हमने इसे सॉल्व किया था तो हमारा आया था 39 माइनस के 3/90। ये दोनों कंडीशन, इस कंडीशन को हमें इसके फॉर्म में बनाना है, इसको हमें इसकी फॉर्म में बनाना है और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको इस फॉर्म में बनाकर इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करें, देखिए हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ए बी बार है, तो उसको हम ए बी माइनस ए अपॉन 90 लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए अपॉन 90 लिख सकते हैं। तो हमें जो है यहाँ ए की वैल्यू क्या दिख रही है, हमें ए की वैल्यू यहाँ 3 दिख रही है, हमें 3 घटाना है। अब दूसरा मेथड देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आता तो हमें 3 घटाना है। 3 हमने यहाँ से लिया है ए से, ए बी है ये। अब किस में से घटाना है कि 32 आ जाए, 35 में से घटाएंगे, क्योंकि 32 में आप 3 जोड़ दीजिए, 35, 35 में 3 घटा देंगे, 90 अंक का ये आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन यदि समझ में नहीं आता है ये वाली चीज़, तो आप इसको दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। हमारा था 32/90, 90 को 32 से भाग कर दीजिए, दशमलव या 0 बढ़ाया, 9 तिया 27, यानी कि 270, 0 का 0, 12 में 5 बचा। ठीक, 0 बढ़ाया, 9 पंजे 45, 450, 0 फिर 5 0 पंजे 45, फिर 450, फिर 50, फिर 0 बढ़ाया पंजे 450, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.35 पे बार। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड पहले बताया। ठीक, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या निकला, इसको सोल्व करने के बाद देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, 39 माइनस 3/90 गुणा 8/9, 36/90 गुणा 8/9, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 32/90। जो इसकी वैल्यू आई थी वो आई थी 0.35 पे बार। इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं 0.47 पे बार प्लस के 0.503 पे बार, 03 पर है, 03 पे बार। अब माइनस 0.35 पे बार, 0.35 पे बार। वही अपना एडवांस मेथड, 1 पे बार, 2 पे बार, 1 पे बार, तो यानी कि एलसीएम आ गया 2, एलसीएम आ गया 2। कितने पे बार नहीं है, 1 1 1, 1 पे बार नहीं है, लगा दो, 2 इधर ले लो। क्या करते हैं, 0.4777, 0.50303, फिर 0.35555, ये हमें माइनस करना है। 7 और 3 10, 5 2, 4 3 10 5, फिर 2 4 5 4 9, 9 में 3 का 6, तो हमारा आंसर आ गया 0.625 और 25 पे बार। ये हमारा आंसर आ गया। इतना काम करना है, इस चीज को समझना है बस, इसमें और कुछ नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं हम अपनी क्लास को।
एक क्लास और हमारी रिकरिंग डिजिट लेगी। थोड़े बहुत सवाल और रह रहे हैं रिकरिंग डिजिट के, महत्वपूर्ण सवाल हैं वे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।